पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जनरल फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म आप बोल सकते हैं इसको कि पेयर ऑफ लीनियर, पेयर मतलब कि दो दिए रहेंगे, लीनियर मतलब कि x और y का जो पावर होगा वो 1 होगा, और टू वेरिएबल्स मतलब कि दो वेरिएबल यूज होंगे x एंड y। तो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे एग्जांपल में आपको ऐसे देखने को मिल सकता है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, 3x प्लस y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, इस तरह से। तो इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ज्योमेट्रिकली जो लीनियर इक्वेशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो लिखिए ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लिखेंगे ज्योमेट्रिकली a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ज्योमेट्रिकली दिस इक्वेशन represents pair of straight lines whether intersecting, parallel or coincident। ज्योमेट्रिकली जो होता है ना, ठीक है जी, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली हम पढ़ेंगे तभी आएगा अच्छा, ठीक है। अब 10th क्लास का पेपर पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल चुका है। मतलब सीबीएसई ने इस बार आपको अलर्ट दे दिया, अलर्ट कर दिया उसने कि आप ऐसे घास बैल की तरह नहीं पढ़ सकते आप, है ना, आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है चीज़ों को। क्लियर बात? तो पैरेलल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम बनाते हैं तो दो लाइन की ओरिएंटेशन क्या हो सकती है? तो मान के चलो कि लाइन ऐसे हो सकती है, या लाइन ऐसे हो सकती है, या फिर लाइन ऐसे हो सकती है, या ऐसे हो सकता है ना, एक्स वाई, ठीक है। अरे बात समझ में? अब दो लाइन है आपके पास, तो या तो दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, या पैरेलल हो जाएगा, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। चौथा कोई पॉसिबिलिटीज है क्या? नहीं। अब एक चीज समझो, ये दोनों लाइन कभी मिलेंगी क्या? नहीं। और जब मिलेंगी नहीं तो उनका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो जब इनका सॉल्यूशन है ही नहीं तो इनका सॉल्यूशन हम निकालेंगे ही क्यों? नहीं निकालेंगे ना भाई। जो ढीठ होता है उसको क्या करते? छोड़ देते, तू जा मर, ठीक है। तो ये ढीठ है, तो इसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। मतलब इस तरह के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना ही नहीं है। अच्छा, ये क्या है? ये बिल्कुल ही शरीफ है, दुनिया के सारे एक्स वाई के वैल्यू इसके सॉल्यूशन है। क्या है? इसके सॉल्यूशन है। तो जब ये सब कुछ लेके बैठा है तो इसका भी सॉल्यूशन ही निकालेंगे, क्योंकि जो कुछ भी आप इमेजिन करोगे वो क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। हाँ, ये बहुत पर्टिकुलर है। ये क्या है? बहुत ही पर्टिकुलर है। ये बहुत ही पर्टिकुलर वैल्यू लेगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इस तरह के आंसर्स। तो हमें इसको सॉल्व करना है। इसको इसलिए नहीं सॉल्व करना है क्योंकि सॉल्व हो नहीं सकता, इसको इसलिए नहीं सॉल्व करना है क्योंकि हमेशा सॉल्व होगा, ये एक बार ही सॉल्व होगा, इसीलिए इसी को सॉल्व करना है। आगे बात समझ में? तो अब हमें यही बात पता लगाना है कि किसको सॉल्व करना है और किसको सॉल्व नहीं करना है। तो टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस कर देते हैं हम इसमें, ठीक है। ध्यान से देखें इसे बच्चों। तो देखो जी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 हो गया ना। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक रेशियो करेंगे, फाइंड रेशियो ऑफ a1
अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। ये रेशियो फाइंड आउट कर लो आप, ठीक है। अब पहला कंडीशन क्या हो सकता है, इफ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तीनों के तीनों रेशियो आपस में इक्वल ना हो तो क्या हो सकता है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज यूनिक और ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज यूनिक और ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन है, एक ही सॉल्यूशन है। दूसरा क्या हो सकता है, लाइन्स ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, मतलब कि ऐसे हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहीं इसका सॉल्यूशन होगा। तीसरा इस पे के बिहाफ पे क्या बोलेंगे, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो वो कंसिस्टेंट, जब भी किसी समस्या का कोई समाधान होता है ना तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं कि वो कंसिस्टेंट है, कुछ ना कुछ तो वो हमें दे करके जाएगा। इनकंसिस्टेंट जिसका कोई ठौर ठिकाना ना हो। सेकेंड कंडीशन कि ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, सब कुछ इक्वल हो जाए। सारे के सारे क्या थे, नॉट इक्वल, अब सारे के सारे क्या हो गए, इक्वल। तो अब क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मेनी सॉल्यूशन, लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन मतलब लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, एक बार ओवरलैपिंग लाइन्स। सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ऊपर वाला सेम रहेगा। तीसरा क्या हो सकता है कि A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 by C2। इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं। लाइन्स आर पैरेलल लाइन। अब इसमें सिस्टम जो है ना इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं है ना इक्वेशन का, तो क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, नोट करके पॉइंट लिखेंगे, क्या होगा, इफ A1 by A2 नॉट इक्वल्स टू B1 by B2 बट इक्वल्स टू C1 by C2। तो ये फर्स्ट वाली कैटेगरी में जाएगा, ये यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंसिस्टेंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर से नोट का एक पॉइंट, ये बताओ आप लोग कि x इक्वल्स टू A एंड x इक्वल्स टू B किस तरह की लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग या यूनिक सॉल्यूशन, कैसी सॉल्यूशन होंगी ये, बिल्कुल सही बात। तो भाई x ये कैसे होंगे, तो ये कुछ ऐसा होगा, पैरेलल लाइंस होंगी। कैसे होंगे, पैरेलल लाइंस, y इक्वल्स टू A एंड y इक्वल्स टू B। ये कैसा होगा भाई, ठीक है ना। तो जब y इक्वल्स टू 2 नंबर दिया रहे और x इक्वल्स टू 2 नंबर दिया रहे तो हमेशा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। x इक्वल्स टू A और y इक्वल्स टू B इस तरह का ग्राफ होगा तो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। क्या होगा, वो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। तो x इक्वल्स टू A ये रहा, y इक्वल्स टू B ये रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। डिटरमाइन वेदर सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। देखो जी, अगर यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, दोनों केस में आपका क्या होगा, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। जहां नो सॉल्यूशन होगा, देखो सीधी सी बात है,
या तो सब कुछ इक्वल आ जाए, तीनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल आ जाए, या तीनों रेशियो एक दूसरे के नॉट इक्वल आ जाए, तो क्या होगा, कंसिस्टेंट। और अगर तीनों के तीनों रेशियो में से एक इक्वल और एक नॉट इक्वल बने, पहला वाला इक्वल दूसरा वाला, पहला वाला इक्वल दूसरा वाला नॉट इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो नो सॉल्यूशन बोलेगा। ठीक है, तो डिटरमाइन वेदर सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट, पहला क्वेश्चन 7। सेकेंड, तीसरा 3/2x 14। देखो तो A1 क्या हो जाएगा, यहाँ वाले A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक है, या तो इन दोनों नंबरों को इक्वल के उस साइड रखो या फिर इक्वल के इस साइड रखो, ठीक ना, एक इस तरफ एक उस तरफ, ऐसे नहीं करना है। ठीक है ना, तो देखो A1/A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 3/2। B1/B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1/C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। आगे बात समझ में। अब देखो क्या ये तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, नहीं है, कहीं से इक्वल नहीं है। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इस तरह से ये लाइन क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। बस ये रहा ना A2 A1 B1 B2 C1 C2, इंटरसेक्टिंग लाइंस, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। अब इसका देखो A1/A2 2/4 कट के क्या आ गया, 1/2। B1/B2 -3/-6 कट के क्या आ गया, C1/C2 8/9। तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2 आ गया क्या। इसमें क्या लिखवाया था, पैरेलल लाइन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, सिस्टम इनकंसिस्टेंट। आगे बात समझ में, सिस्टम क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। चलो तीसरा नंबर करके दिखाओ कंपनी आराम से। भाई तीसरे वाले में क्या हो रहा है, 3/2/9 5/3/-10 7/14। ये लेकिन रेशियो गलत है ये। (1/6) not equals to -1/6 not equals to 1/2। क्वेश्चन लिखो, राइट अ लीनियर इक्वेशन such that equation 2x minus 3y minus 5 equals to 0 represents together पहला यूनिक सॉल्यूशन, बी बाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सी नो सॉल्यूशन। आपको एक लीनियर इक्वेशन सोचना है जो इसके साथ मिलकर के ये चीज को रिप्रेजेंट करता हो। पहला एक इक्वेशन तो लिख लिया, तो चलो पहला जब मैं लिखूंगा ना यूनिक सॉल्यूशन, चलो जी जयवीर बताओ यूनिक सॉल्यूशन क्या क्या होता है। कंडीशन, सीधी सी बात है, तीनों नॉट इक्वल्स। तो देखो जी नॉट इक्वल्स, इधर देखो तो पहला तो दे रखा है क्या, 2x minus 3y minus 5 equals to 0 दे रखा है ना। तो अगर तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन बताना है ना तो मेरी तरीका सीखो, इन नंबरों को ना इंटरचेंज कर दो, और चाहे प्लस का लिखो चाहे माइनस का लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे कोई दूसरा नंबर लिख लो यार, कोई सा भी लो, या सेम यहीं भी लिख लेते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये डेफिनेटली क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। देखो कैसे,
2/3 नॉट इक्वल्स टू -3/2 नॉट इक्वल्स टू -5/8। तो ये क्या हो गया? बस तुम ध्यान रखो ये नंबर है ना, ऐसे कर दो, कैसे कर दो, ऐसे कर दो। दूसरा हमें क्या करना है भाई, इधर देखिए सेकेंड वाला क्या करना है हमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब सुनो भाई ध्यान से, कंपनी इधर देखो, चार्ली कंपनी इधर देखे सारे बच्चे, 2x - 3y - 5 इक्वल्स टू 0 दे रखा है ना। तुम क्या करो ना, किसी भी एक नंबर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से। चलो 3 2 जा 6x 9y - 15 इक्वल्स टू 0, खत्म। ये क्या बन गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ, इंटू 4 कर देता तब भी हो जाता, 5 कर देता तब भी हो जाता, -2 से कर देता तब भी हो जाता, 1/2 से कर देता तब भी हो जाता। किसी से भी, किसी भी एक नंबर को उठाओ, इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, इनफाइनाइट वाला सेक्शन आ जाएगा। अब नो सॉल्यूशन का सुनो, हमें किसी एक नंबर से फिर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सारे में नहीं, सिर्फ एक्स वाई वाले पार्ट में मल्टीप्लाई करना है, नंबर वाले पार्ट में मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, 2x - 3y - 5 इक्वल्स टू 0, फिर 2 से कर देता हूँ, 4x - 6y, और यहाँ पे कोई सा भी नंबर अब लिख दो, कुछ भी लिख दो, 10 लिख दो, चाहे 13 लिख दो, इक्वल्स, हाँ सिर्फ वेरिएबल वाले पार्ट में करना है। किस में करना है? सिर्फ वेरिएबल वाले पार्ट में से। आगे बात समझ में? तो ये क्या बन जाएगा पक्का, उसके साथ क्या बनेगा? नो सॉल्यूशन बनेगा। तो 2/4 -3/-6 -5/13